अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और आप देख ही रहे हैं मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आजकल ना न्यू रेसिपीज़ ट्राई करने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे तो मज़ा आ ही रहा है, साथ में मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और वो इस बात पे भी खुश हो रहे हैं कि आजकल ना उनको नई नई चीज़ें खाने के लिए मिल रही हैं। तो ये सारी रेसिपीज़ जो है ना मुझे अपने चैनल किचन फ्लेवर्स के लिए बनाना पड़ती हैं। तो कल मैंने एक रेसिपी को शूट किया था और इसी का ही बैटर बचा हुआ पड़ा हुआ था। तो आज मैंने मॉर्निंग में सोचा कि बच्चों को यही ब्रेकफास्ट बना के दे देती हूँ। इस रेसिपी को अभी मैंने किचन फ्लेवर्स पे शेयर नहीं किया है, तो जब मैं शेयर करूँगी तो आप ज़रूर देखिएगा। ये इतने मज़ेदार टोस्ट तैयार हुए थे ना कि बच्चे कह रहे थे कि आप हमें ना यही बना दिया करें, एग फ्राई से ज़्यादा अच्छे तो हमें यही लगे हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए भी एक टोस्ट बना लिया था क्योंकि इसको घी में फ्राई करना था। तो घी वाली चीज़ तो मैं खाती नहीं हूँ। बाद में मैंने इसे बस थोड़ा सा ही लिया था और फिर बच्चों को दे दिया था। अपने लिए वैसे मैंने यहाँ पे एग फ्राई किया हुआ है ऑयल के बगैर, और साथ में एक ब्रेड का स्लाइस है। और ये जो स्लाइस है ना टोस्ट किया हुआ, तो ये मैं बच्चों को दे दूँगी, थोड़ा सा खुद खा लूँगी। तो यहाँ पे गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, साथ में चाय भी तैयार है गरम गरम। तो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं आज का। और कल हनान ने स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करवाना था, तो वो उसी की तैयारी कर रहा था। काफ़ी देर से ना वो यहाँ पे बैठ के अपना प्रोजेक्ट ही बना रहा था। तो मैं उसे कह रही थी कि आप ऊपर बैठ जाओ, बेड पे बैठ के बना लो। तो वो कह रहा था कि मैं यहीं पे कंफर्टेबल हूँ और यहाँ पे मैं इजीली बना रहा हूँ। तो मैं उसे काफ़ी दफ़ा आके देखती रही। उसे इसे बनाने में ना 2-3 घंटे लग गए थे क्योंकि स्लोली वो सजा के ना अपनी तरफ से प्रोजेक्ट को बना रहा था और काफ़ी अच्छा उसका प्रोजेक्ट बन गया था। और प्रोजेक्ट बनाते बनाते ना हनान को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। और इसी तरह से ना जब हनान कोई काम कर रहा होता है ना तो मुर्तज़ा काफ़ी ज़्यादा बोर होता है और वो मुझे बार बार आके किचन में यही पूछ रहा था कि हनान कब फ्री होगा, हमने आज खेला भी नहीं तो कुछ खाया भी नहीं, हम लोग ट्यूशन से आए हैं अभी तक कुछ भी नहीं किया। बस उसकी ना ऐसी बातें चलती ही रहती है। तो फिर मैंने उसे ये नूडल्स बना के दिए और ये नूडल्स ना आज मैंने थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाए थे और काफ़ी ज़्यादा खाने में मज़ेदार हुए थे। सिंपली जो नूडल्स हम पानी में पका लेते हैं ना उसका जायका वैसे तो बच्चों को वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये इस तरह से बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा इसका जायका चेंज हो गया था और इसमें वेजिटेबल्स भी डल गई थी। तो बच्चों के लिए वेजिटेबल्स भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वैसे तो बच्चे वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं, लेकिन इस तरह से ना शौक़ से उन्होंने खा लिए थे। तो ये रेसिपी भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी। और अब मैं आई हूँ किचन में। तो इस वक्त रात का टाइम हो गया है, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब जाके डिनर की तैयारी करते हैं। तो मैं इसी वक्त ना डिनर बनाती हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट ही डिनर करते हैं। तो गरम गरम ही होता है, गरम गरम बना लेते हैं और फिर फ़ौरन ही खा लेते हैं। तो सबसे पहले किचन में आने के बाद ना मैं जो बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं तो उनको समेट लेती हूँ। और जो मॉर्निंग में बर्तन धुले होते हैं तो उन्हें भी कैबिनेट्स में रख देती हूँ। कुछ बर्तन दराज में रखने होते हैं तो जहाँ जहाँ पे उनको सेट करना होता है वो सेट कर देती हूँ। इस तरह से मेरा किचन खाली खाली लगना शुरू हो जाता है क्योंकि जब बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं ना तो किचन इतना ज़्यादा मैसी लगता है, यूँ लगता है जैसे सारा ही किचन बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ना डिनर बनाने जब मैं किचन में आती हूँ तो सबसे पहले मैं ये बर्तन समेट के रख देती हूँ और उसके बाद फ़ौरन से डिनर बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और आज ना मैं सबसे पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और मेरे पास ना 2-3 रेसिपीज़ इकट्ठी हुई हैं किचन फ्लेवर्स के लिए। तो मैंने सोचा कि आज इसको स्किप करते हैं, तो कोई घर के लिए जल्दी से हम डिनर वगैरह बना लेते हैं। सिंपली जो डिनर बनाना है जल्दी से बना के फ्री हो जाते हैं। तो
जो मैंने सरसों का साग उबाल के रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मैं लेके आई थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था और 3-4 दफ़ा का वो सारा बन गया था। तो मैंने उसे अलग अलग बॉक्सेस में डाल के सेव किया हुआ है, फ्रीज़ किया हुआ है। तो सिर्फ इस वक्त मेरे पास एक बॉक्स बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसी को बना लेती हूँ, तड़का लगा लेती हूँ, जल्दी से भी बन जाएगा और बच्चे खुश होके भी खा लेंगे। तो कल ना मैंने बच्चों को थोड़े से चिप्स फ्राई करके दिए थे, तो फ्राई पैन में ना ऑयल बचा हुआ पड़ा हुआ था। मैंने सोचा इसको भी आज यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह से वो बचा हुआ इसी में ही पड़ा रहेगा। और वैसे भी घी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि ज़ाया करने को तो बिल्कुल भी जी नहीं चाहता। तो मैंने ना फिर फ्राई पैन में से ही ऑयल को इस्तेमाल कर लिया और इसी के साथ ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे ना आज बस मुर्तज़ा मेरे पास इसी तरह से ही फिर रहा था, क्योंकि हनान तो अपना काम कर रहा था। हनान को प्रोजेक्ट बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, वो अपना काम कर रहा था और मुर्तज़ा बस बोर हो रहा था अकेले, उसको कोई काम मिल नहीं रहा था। तो बस इधर उधर चक्कर लगा रहा था, घर में ही घूमी जा रहा था और आके ना मुझे पूछ रहा था कि आज आप डिनर में क्या बना रहे हो। तो मैं उसे कह रही थी कि ये मैं बनाने लगी हूँ, आप शौक़ से खा लोगे। तो वो कह तो लेता है हाँ मैं खा लूँगा, शौक़ से खा लूँगा, लेकिन जब उसे खाना पड़ता है ना तो ये काम उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो बस वो किचन में ना मेरे साथ ही यहाँ पे खड़ा हुआ था, कोई ना कोई शरारतें बस करता जा रहा था। क्योंकि जब हनान फ्री होता है ना तो ये फिर आपस में दोनों खेलते रहते हैं, बैठ के खेल लेते हैं या फिर वैसे भी अगर कोई क्रिकेट वगैरह इन्होंने खेलना होता है। आजकल ना ये न्यू बैट्स लेके आए हुए हैं, तो ज़्यादातर ना ये क्रिकेट ही खेलते हैं। लेकिन आज चूँकि ये फ्री था और हनान बिज़ी था, तो इसलिए ना ये मेरे पास ही घूम रहा था। और सरसों का साग ना मैंने काफ़ी देर का फ्रीज़ किया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा वो जमा भी हुआ था। तो आज मॉर्निंग में तो कुछ पकाने की खास समझ आ नहीं रही थी, तो काफ़ी लेट ही ना मैंने फ्रीज़र में से निकाल के सरसों का साग बाहर रखा। अभी तक वो बिल्कुल जमा हुआ पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी ज़रा भी मेल्ट नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि मसाला तैयार करके इसी तरह से ही इसे डाल के प्रेशर लगा देती हूँ, जल्दी से भी पक जाएगा और ख़ुद ही मेल्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए बस मैं यहाँ पे प्रेशर ही लगा रही थी। साग को मैंने इसी तरह से ही जमा हुआ ऐड कर दिया है प्रेशर में। तो यहाँ पे बस खाना तो बनने के लिए मैंने रख दिया है। और मेरे पास ना थोड़ा सा पकोड़ों का बैटर पड़ा हुआ था, तो ये मैंने मूंग की दाल के पकोड़े बनाए थे और काफ़ी ज़्यादा ना ये बेसन से भी ज़्यादा मज़ेदार पकोड़े बने थे और काफ़ी अच्छे भी लगे थे, डिफरेंट टेस्ट भी था। और वैसे भी ना छोटे छोटे मैंने बनाए और फूले फूले इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ना, हमने पहले भी इसे ट्राई किया है। तो ये मेरे पास थोड़ा सा ही बैटर बिल्कुल बचा हुआ पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा इसको यूज़ कर लूँ, ख़त्म कर लूँ। वैसे भी फ्रिज में इस तरह थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी रहती है ना, तो फ्रिज काफ़ी ज़्यादा फुल हो जाता है, भर जाता है। तो इन सारी चीज़ों को, जो कम कम चीज़ें बची हुई पड़ी होती हैं, इनको मैं साथ साथ ही यूज़ करती रहती हूँ। और वैसे भी ना सर्दियों में कोई ना कोई चीज़ खाने को ज़रूर दिल चाहता है। रात के टाइम में, शाम के टाइम में, पहले तो शाम में मैं चाय बना लिया करती थी अपने लिए और इसके साथ स्नैक्स वगैरह खाने को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे। लेकिन अब मैं मॉर्निंग में ही सिर्फ एक दफ़ा ही चाय पीती हूँ और शाम में अब मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी है। तो स्नैक्स वगैरह आजकल कम ही बनते हैं। तो ये कल मैंने पकोड़े बनाए थे और उसका बैटर थोड़ा सा बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको आज ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से फ्रिज भी खाली हो जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो वैसे तो ये मैं मुर्तज़ा के लिए बनाने लगी थी। मुर्तज़ा ऐसी चीज़ों को ना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, तली हुई चीज़ें, फ्रेंच फ्राइज़, नगेट्स वगैरह या पकोड़े वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उसको खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। खाना खाने से ज़्यादा ना उसको इस तरह के स्नैक्स वगैरह खाने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे खूबसूरत से पकोड़े तैयार हो गए हैं, तो मैं इनको ऑयल से निकाल रही थी और साथ ही मैंने ना मुर्तज़ा को भी आवाज़ दे दी थी। तो मैं मुर्तज़ा को कह रही थी कि मैंने आपके लिए पकोड़े बना लिए हैं, आके जल्दी से ले जाओ। और मैं जो चीज़ें एयर फ्रायर में बनाती हूँ ना, वो बच्चों को बस कम कम ही पसंद आती हैं, क्योंकि उनमें ऑयल नहीं होता। तो ऑयल के साथ ना थोड़ा सा जायका चीज़ों का बदल जाता है। तो एयर फ्रायर में जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ ना, वो मैं अपने लिए ही बनाती हूँ। बच्चे बस इसी तरह से ऑयल में फ्राई की हुई चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे पकोड़े हमारे गरम गरम तैयार हो गए थे और मुर्तज़ा भी आ गया था लेने के लिए।
और जाते जाते ना उसे एकदम से याद आया कि केचप मैंने नहीं ली। इसका गला पहले ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, खांसी भी हो रही है, लेकिन बच्चे ना केचप की जान छोड़ते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे खड़ा होकर वो मुझे यही कह रहा था कि थोड़ी सी मुझे दे दें केचप। मैंने उसे कहा कि बिल्कुल नहीं, आज आपकी केचप बिल्कुल बंद है। तो फिर वो ऐसे ही अपने पकोड़े लेके चला गया है, क्योंकि बच्चे वैसे तो कोई ना कोई चीज़ खट्टी खा लेते हैं और उसके बाद फिर उनका गला इतना ज़्यादा वो फिर रात में डिस्टर्ब करते हैं। कल सारी रात ही मुर्तज़ा बहुत ज़्यादा खांसी करता रहा है, तो इसलिए आज मैंने उसे ज़रा सी भी केचप नहीं दी है। यहाँ पे हमारा खाना भी बन के तैयार हो गया था, बस प्रेशर मैंने लगाया हुआ था, स्टीम चल रही थी और चावल हमारे पक गए थे। तो चावलों को सिंपली मैंने बॉयल ही किया था, तो चावल यहाँ पे बन गए हैं। और फिर बाद में मैंने बच्चों को खाना दे दिया था, डिनर तो सर्व कर दिया था और मैंने अभी नहीं किया था क्योंकि अभी मेरा मन नहीं था। तो मैं कह रही थी कि थोड़ी देर रुक के अपना डिनर करती हूँ। तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि मैंने आपको साग तो दिखाया ही नहीं जो मैंने बनाया था, इसकी फ़ाइनल लुक तो आपको दिखाई नहीं। तो बस यहाँ पे सारा साग ही खाया गया है, थोड़ा सा ही बचा हुआ था प्रेशर में, तो वो ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और आज ना मैं डिनर सबसे ज़्यादा लेट कर रही हूँ, सब लोग ही डिनर करके फ्री हो गए हैं और आज सबसे लास्ट में मेरी बारी आई है, क्योंकि इससे पहले ना मैं वीडियो अपलोड कर रही थी। तो वीडियो अपलोड करते करते ना उसका थंबनेल वगैरह बनाते हुए, उसको एडिट करते हुए तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। और ये मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि मैंने डेली व्लॉग्स पे कुछ भी नहीं डाला। काफ़ी दिनों से ना 1-2 दिन से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की थी। तो आज मैंने सोचा कि पहले वीडियो को अपलोड करती हूँ और उसके बाद ही अपना डिनर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना गरम गरम डिनर कर रही हूँ। इस वक्त वैसे तो चावल और साग ठंडे हो गए थे, मैंने इनको दोबारा से गर्म किया है। तो बस जी मैं करती हूँ अपना डिनर और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।